मूवी का स्टार्ट एक एलियन शिप से होता है जो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रही थी और वहीं स्पेस में अर्थ की स्पेसशिप आदि डिस्ट्रॉय होती है। तभी एक इंजीनियर इस डिस्ट्रॉय शुदा स्पेस से कुछ अहम कोड्स और इन्फॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा नहीं कर पाती और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो कोड्स और इन्फॉर्मेशन लेकर ही आए। की डिवाइस को निकाल कर अपने गले में डाल लेती है। इधर स्पेसशिप अपनी पार खो देता है और तभी वहाँ एलियन स्पेसशिप पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है, जो एक नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था और इसके इतने फ्रेंड भी नहीं थे। मींस वो इतना सोशलाइज नहीं था और उसे स्पेस टेक्नोलॉजी पर वर्क करने का क्रेज था, यानी वो इन चीजों में इंटरेस्ट रखता था। वहीं उसकी मदर आके उसे बताती है वो रिम ऑफ द वर्ल्ड समर कैंप जा रहा है। एलेक्स की मदर को फील होता है कि शायद वहाँ जाकर वो थोड़ा सोशलाइज हो जाएगा, इसके फ्रेंड बन जाएंगे। एलेक्स के फादर के बारे में बताया जाता है, वो अपनी फैमिली को बचाते हुए आग लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद वो अपने डैड की वॉच को अपने पास रखता है। नेक्स्ट एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जीन था। तभी एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर उससे इन्वेस्टिगेट करता है, इसके गार्डन के बारे में पूछता है, क्योंकि जिस आदमी को अपना गार्डन बता रही थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। लेकिन ये आदमी इस ऑफिसर से झूठ बोलता है, फिर भी वो ऑफिसर इनकी बातों पर यकीन कर लेता है और इन दोनों को जाने देता है, क्योंकि इसे भी रिम ऑफ द वर्ल्ड कैंप ही जाना था। नेक्स्ट एक और बच्चे को दिखाया जाता है जो एक रिच फैमिली का होता है। उस लड़के का नाम दरूश है जो बहुत ही बतूनी होता है। वो भी अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद रिम ऑफ द वर्ल्ड कैंप के लिए निकलता है। अब यहाँ ये तीनों बच्चे रिम ऑफ द वर्ल्ड समर कैंप में आ जाते हैं। इधर एलेक्स जीन से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन जीन उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ एलेक्स की मदर इसे छोड़कर जाने लगती है और उसे हक कर लेती है और वहीं सारे बच्चों के सामने वो इसे प्यार करती है। वहीं सारे बच्चे एलेक्स को एक मम्मी डैडी बच्चा समझते हैं। यहाँ फिर समर कैंप में सारे बच्चे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं और एलेक्स अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। तो दिखाया जाता है उसे लटकते हुए एक साइड से दूसरी साइड जाना होता है, लेकिन एलेक्स को हाइट फोबिया होता है, यानी वो हाइट से डरता है। इसका कोच इसे काफी समझाता है, लेकिन वो बहुत डरा होता है और नीचे आ जाता है, जिस पर वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था और अब ना वो बच्चों के साथ खेल रहा था और ना ही उनसे मिल रहा था। शाम में एलेक्स और जीन दोबारा एक ब्रिज पर मिलते हैं। दोनों खड़े होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। नेक्स्ट मॉर्निंग में समर के सारे बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा किया होता है। समर वाले बच्चों को कुछ गायब करने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इधर जीन को ये सब बोरिंग लग रहा था और वो वहाँ सबको छोड़कर कहीं दूर जाती है और फिर एलेक्स भी सीक्रेटली उसके पीछे आ जाता है। इधर जीन इस पोस्टर में नजर आने वाली जगह पर पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर खुद को रिलैक्स फील करती है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया हो। वहीं एलेक्स के पीछे कहीं से दरूश आ जाता है। एलेक्स को कहता है तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ ताकि तुम कभी किसी से न डरो। फिर दरूश उसे ऐसे पकड़कर फील करवाता है कि जैसे वो उसे पहाड़ियों से नीचे गिरा देगा, लेकिन एलेक्स बहुत डर रहा था। उसे ऐसे फील हो रहा था कि शायद वो नीचे गिर के मर जाएगा। फिर वहाँ एक गैब्रियल नामी लड़का आ जाता है, जिसे देखकर दरूश को काफी गुस्सा आता है। फिर वो इसको अपने कराटे स्किल चेक करवाता है, लेकिन गैब्रियल उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इधर ये चारों बच्चे एक साथ मिल जाते हैं। वो अभी बात करने लगते ही हैं कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उन्हें एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है, जिसमें वो सारे बच्चों को यहाँ से जल्दी से निकलने का कह रहे थे और साथ में ये भी कि अगर इनके पास कोई एलियन शिप आए तो इस तक ना जाए। फिर ये सारे भागकर वहाँ आते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे थे। जब वो आकर देखते हैं तो वहाँ से सब गायब हो जाते हैं और सडनली इन्हें वहाँ आसमान पर एक लाइट नजर आती है और देखते ही देखते वो एक एयरक्राफ्ट की सूरत में इनके पास से गुजरते हैं। ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। तो फिर गैब्रियल इनको कहता है अगर अपनी जान बचानी है तो ये खुली जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें दोबारा समर कैंप के अंदर चले जाना चाहिए। रिम ऑफ द वर्ल्ड कैंप में आकर इन्हें पता चलता है इन्हें एक बेहोश आदमी नजर आता है। इसके अलावा सारे इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वो फोन पर किसी से कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ की सारी वायर्स उड़ गई हैं। ये चारों भागने लगते हैं तो अचानक इनके सामने ह्यूमन स्पेसशिप आकर गिरती है। ये वही स्पेसशिप है जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है और इसके अंदर से वही इंजीनियर निकलती है जो अब तकरीबन मरने वाली है। वो मरने से पहले वही डिवाइस की एलेक्स को दे देती है और बताती है कि इस की के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं और ये किसी भी तरह डॉक्टर फील्डिंग JPL फैसिलिटी तक पहुंचाना होगा। अभी वो इंजीनियर JF फैसिलिटी की लोकेशन बताने वाली होती है कि पीछे से एक बहुत बड़ा एलियन अपीयर होता है। ये सब बच्चे वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो एलियन इंजीनियर के मुंह में अपनी फिंगर डालकर उसे मार देता है। इसे मारने के बाद इस एलियन के अंदर से एक और बेबी एलियन निकलता है। दूसरी तरफ इन बच्चों को देखते हैं जो भागते हुए एक बिल्डिंग के अंदर आकर छुप जाते हैं। वो बेबी एलियन भी इनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है, लेकिन ये चारों जैसे तैसे करके इस बेबी एलियन से बच जाते हैं और बिल्डिंग से बाहर निकलते ही बड़ा एलियन इन पर अटैक कर देता है। अब एलेक्स और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक बाथरूम में छुप जाते हैं। दारूश और गैब्रियल कहीं और छुप जाते हैं। इधर बाथरूम के पास खड़े एक आदमी को
एलियन आकर मार देता है। ये सब दरूश और गैब्रियल देख लेते हैं, फिर दोनों वहाँ से भागते हैं और उसी एयरक्राफ्ट में छुप जाते हैं जहाँ से वो इंजीनियर निकली थी। दूसरी तरफ एलेक्स लोग भी क्राफ्ट के बाहर खड़े थे। इतनी देर में एलियन आ जाता है और वहीं गैब्रियल क्राफ्ट के अंदर से कोई बटन प्रेस करता है और आग लगने से वो एलियन मर जाता है। वो अपने बेबी एलियन मरने पर इन चारों को पकड़ लेती है। ये 4 हाथों वाला अजीब सा एलियन इनको मारने वाला होता है और इनको बचाने के लिए वहीं एक एयरक्राफ्ट आता है जो इस एलियन पर शूट करता है। कुछ टाइम के लिए एलियन मर जाता है और कहती है कि हम इन एलियन के पीछे पड़े रहे, हम अपना मिशन कैसे कंप्लीट कर सकेंगे। वो ये भी कहती है कि सबसे पहले ये की डिवाइस JPL तक पहुंचाना होगा। फिर वो तीनों लड़के इस लड़की को फॉलो करते हैं। फिर वो इनको कैंपस से साइकिल लेने को कहती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि मुझे तो साइकिल चलाना नहीं आती। नेक्स्ट वो अपने फ्रेंड की हेल्प से साइकिल चलाना सीख जाता है, लेकिन वही थोड़ा सा आगे जाकर वो साइकिल से गिर जाता है। फिर इसके फ्रेंड बचाने के लिए इसके पास आते हैं। वहीं इनकी नजर सिटी एरिया पर पड़ती है। वहाँ वो देखते हैं कि सारा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया है। अब इधर मदर एलियन को दिखाया जाता है जो मरा हुआ नहीं था, उसकी बॉडी से बुल्स बाहर निकल रहे थे, वो दोबारा जिंदा हो रहा था। दूसरी तरफ इन बच्चों को दिखाया जाता है जो सिटी में एक पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। वहाँ कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होता। वहाँ इन्हें एक क्रिमिनल आदमी नजर आता है जो जेल के अंदर बंद था। वो इन बच्चों से कहता है मुझे जेल से बाहर निकालो। वो क्रिमिनल इन्हें ये भी कहता है कि जेल के बाहर मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है। इस पर वो लड़की से खोल देती है। अब ये बच्चे दोबारा JPL की तरफ अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। सिटी के अंदर इनको सोल्जर नजर आते हैं जो सिटी को खाली करवा रहे होते हैं। फिर वो एलेक्स इस की डिवाइस को एक कमांडर को दे देता है और कहता है कि इसे JPL तक पहुंचा दे। वो ऑफिसर इन बच्चों को एक बस में बिठा देता है। तभी वो एलियन इस बस पर अटैक कर देता है और वो कमांडर पढ़ने के करीब होता है और वो इसे कहता है कि मैं इस डिवाइस को JPL तक नहीं पहुंचा सकता और वो एलेक्स को डिवाइस वापस कर देता है। इधर वो लड़की कमांडर का वायरलेस फोन उठा लेती है। जैसे तैसे करके भी वहाँ से जाने की ट्राई करते हैं और इधर गैब्रियल को ये बात पता चलती है कि वो उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से इसने अपना सफर स्टार्ट किया था और इसका घर भी पास में था। वो इन सबको अपने घर ले आता है ताकि थोड़ी देर रेस्ट कर सके। फिर गैब्रियल इनको अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो कैंप की जेल से भाग गया था और जहाँ वो काम करता था उनकी अपनी मिस्टेक की वजह से इनका काम खराब हो गया था और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने मुझे जेल में करवा दिया और मेरे जेल जाने पर मेरी मदर को मेरी वजह से उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। फिर वो चारों एक सेल्फी लेते हैं। वो अभी सो ही रहे होते हैं कि अचानक से एक आवाज आती है। वो चारों उठ जाते हैं। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वही आदमी होता है जिसको इन लोगों ने जेल से निकाला था। वो इनसे की लेने आया था ताकि वो इसको बेचकर बहुत सारा मनी कमा सके, लेकिन एलेक्स देने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और इस बुरे आदमी पर अटैक करके इसे मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये चारों बच्चे इस जगह से काफी दूर चले जाते हैं। फिर एलेक्स इस एलियन के बारे में बताता है। ये वही एलियन है जिसे समर एयरक्राफ्ट ने मार दिया था। एलेक्स ये भी बताता है ये एलियन रीजनरेशन की एबिलिटी भी रखते हैं, मतलब कि वो दोबारा से पैदा हो सकते हैं। वायरलेस पर एक मैसेज आता है। डॉक्टर फील्डिंग यहीं कहीं आसपास हैं जिनको इन्होंने ये एडवाइस देनी थी। फिर वो मॉल में जाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं। इधर लड़की अपनी स्टोरी बताती है। इसके पेरेंट्स इसे पसंद नहीं करते, इसलिए इसने उनको छोड़ दिया। वो मॉल से निकल JPL तक जाने लगते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी पर वो एलियन अटैक करता है। कैसे भी करके वो इसे उतारने की ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो कार से कूद जाते हैं और कार को एक ब्रिज से नीचे गिरा देते हैं। इस पर एलेक्स कहता है इसके अंदर वो की रह गई है। फिर दरूश कहता है कि वो की लेकर आएगा। वो ऐसा करने में कामयाब हो भी जाता है और फाइनली वो अपने साथियों के साथ JPL फैसिलिटी की बिल्डिंग पे आ जाते हैं जो आधे से ज्यादा तबाह हो गई थी। वहाँ अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर फील्डिंग भी मर चुके हैं, जो इन्हें जानकारी कंडीशन बता रहे हैं और ये भी कहता है अब दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर जनरल एलेक्स से कहता है जो की तुम्हारे पास है इसके अंदर ऐसे कोड्स हैं जिसकी हेल्प से एलियन मदर स्पेसशिप को तबाह कर सकते हैं और इसे डिस्ट्रॉय करना हमारे पास एक आखिरी वे है। अब इन चारों ने दुनिया को बचाने का मिशन कंट्रोल कर लिया था और ऐसे एलेक्स अपना टैलेंट को शो करवाता है। वो एक प्लान बनाता है और वो जीन को अपनी वॉच देकर कहता है वो इमरजेंसी जनरेटर ऑन करके आए और वो खुद ऊपर कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करने के लिए जाता है और लड़की किसी भी तरह करके वो जनरेटर ऑन कर देती है और इधर गैब्रियल इस सिस्टम में वो की लगा देता है और इधर एलेक्स काफी ऊंचाई पर जाकर उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक कर देता है। वहीं इसके पीछे वो एलियन होता है। वो इससे बचने के लिए दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है। यहाँ गैब्रियल को सिस्टम ऑन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए था जो थोड़ा जख्मी था। ऐसा लग रहा था कि मरने वाला हो। वो मरने से पहले अपने ब्लड के साथ इस की का पासवर्ड लिख देता है। वही लड़की भी आ जाती है। फिर इस सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। वो एक ऐसा वेपन यूज करते हैं जिसकी वेव से आसानी से मदर स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जिसे एलियन मारने वाला होता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे किसी भी तरह करके बचा लेते हैं। यहाँ वो दुनिया को बचाने की जीत में सेलिब्रेशन करते हैं। अब दुनिया इन चारों को हीरो मानने लगी थी और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।